सुरक्षित दर्शन, सच्ची भक्ति, वृंदावन चाहता है बदलाव। वृंदावन में जब मनसा भक्ति की तो विकास से डर कैसा? गलियों में भीड़, भीड़ में खतरा और खतरे में श्रद्धा क्यों? मथुरा के वृंदावन का मामला कॉरिडोर को लेकर गरमाया हुआ है। गोस्वामी समाज इसका विरोध कर रहा है, लेकिन आप सोचिएगा कि कॉरिडोर का बनना कितना जरूरी है, क्योंकि कुछ पुरानी घटनाएं हैं जिनको हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो हृदय विदारक होती है। दरअसल वृंदावन की वो काली रात जब बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती का समय था, हजारों भक्त ठाकुर जी की एक झलक पाने को बेताब थे, लेकिन तंग गलियों में धक्का मुक्की और अफरा तफरी मच गई और फिर मंच पर भगदड़ हुई। 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 8 लोग घायल हुए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, वृंदावन की इन तंग गलियों का चेहरा अब बदलना होगा, वरना अगला हादसा भी और बड़ा हो सकता है। चेतावनी पहले ही मिल चुकी है और तभी आवाज़ उठी कि वृंदावन कॉरिडोर अब जरूरी होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या वृंदावन की गलियां यूं ही खून के आंसू रोती रहेंगी या कुछ बदलेगा भी? दरअसल साल 2022 की एक भगदड़ ने पूरे वृंदावन को झकझोर कर रख दिया था। भक्तों ने सवाल उठाया, क्या हम दर्शन करते वक्त भी सुरक्षित नहीं है? इसी सवाल से जन्म हुआ बांके बिहारी कॉरिडोर के विचार का। दरअसल 5 एकड़ में बनने वाला ये कॉरिडोर मंदिर और भक्त दोनों को नई सांसें देगा। इसकी लागत तकरीबन 500 करोड़ बताई जा रही है। करीब 3000 वर्ग मीटर की पार्किंग बनेगी। भव्य कॉरिडोर में एक साथ 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। जुगल घाट, विद्यापीठ घाट और जादौन पार्किंग से जुड़ते 3 एंट्री गेट भी होंगे। शौचालय होगा, पेयजल होगा, मेडिकल सुविधा और वेटिंग एरिया, हर जरूरी व्यवस्था वहां पर होगी। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित दर्शन की पूरी व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, दरअसल बांके बिहारी कॉरिडोर न सिर्फ भक्तों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि मथुरा के धार्मिक पर्यटन को भी गति देगा। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने दिखा दिया है कि ये बदलाव संभव है। तो फिर वृंदावन अब तक क्यों पीछे रहा? ये सपना पहली बार 2022 में देखा गया था। दरअसल उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई। इस दौरान 8 नवंबर 2023 को कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी, क्योंकि वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन जैसे हर बड़े बदलाव के रास्ते में होता है, यहाँ भी रुकावटें और विरोध शुरू हो गया है। गोस्वामी समाज इसका विरोध कर रहा है। देखिए गोस्वामी समाज, पहले सुनिए क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है इसके बारे में। स्वामी जी, किस प्रकार का विरोध है? ये यहाँ पर आज मीटिंग हुई है और जो एक लगा हुआ था। देखिए विरोध क्या है, जब विरासत और धरोहर वो खतरे में पड़ जाएं तो आप इसको विरासत नहीं कहेंगे, मतलब व्यक्ति शून्य हो जाता है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है समझा के। क्योंकि जो बातें हैं उनमें अश्रद्धा, जिनको श्रद्धालु बोला जा रहा है, वो इतने ऊंचे दर्जे के अश्रद्धालु हैं कि आप पूछो फिर। एक ब्राह्मण की आज ये स्थिति ये हो गई कि आपने ब्राह्मण की दंडौत करी, 11 रुपये भेंट की तो समझना ब्राह्मण को बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे ही मंदिर देवालय में ये जो सेवा करने वाले हैं, देखिए सिद्धांत बिल्कुल धूमिल हो चुके हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। अब जो है भक्त और गुरु इनका संग होगा तो भक्ति आएगी, जब भक्ति आएगी तो भगवान मिलेंगे। ये जो है डोर है, ये डोर है। इस डोर को सरकार कभी नहीं बना सकती, है ना। और ये जो अब ऐसा डोर बना रही है कि जिसमें ऐसे ही अश्रद्धालु लोग आएंगे और वो मनमाने हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम इसको ही विध्वंस नहीं करेंगे, हम इस मंदिर की व्यवस्था भी हम ही संभालेंगे, हम ही इसके होलसेल होंगे। अब इनको आ जाओ अब पैसे पर। जब गवर्नमेंट पैसे को देख रही है और पैसे का गवर्नमेंट कितना दुरुपयोग हो रहा है, आप किसी भी योजना को उठा के देख लीजिए। 2,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, मौके पे काम मालूम बढ़ा के 40 करोड़ का भी नहीं हुआ। आप समझना, जैसे राजीव गांधी कहते थे कि स्पॉट पे पहुँचते पहुँचते 15% हो जाता है। उस संस्कृति में थोड़ा सुधार हुआ होगा, हम कह रहे हैं 25% आ जाएगा। तो कोई सुधार होना नहीं है, हमको कोई उम्मीद नहीं है। और फिर ये जो पुराना शहर है जिसको वृंदावन कहते हैं, और देखो राधा वल्लभ जी और बिहारी जी तो भैया भैया है और हम सब एक हैं। इसलिए इस संस्कृति को और इस पुराने शहर को, इस वृंदावन को यदि आप विध्वंस करते हो
तो आप समझ लीजिए आपने तो हमको पहले ही मार दिया। महाराज जी, जिस तरह से समय समय के अनुसार सारे परिवर्तन हुए हैं, पहले छोटे गांव हुआ करते थे, जंगल ज़्यादा थे, जंगल को काटा गया, वहाँ पर नगर बसाए गए, घर बसाए गए। यहाँ पर भी जिस तरह से लाखों श्रद्धालु आता है, सरकार का कहना है कि जो श्रद्धालु है वो सुरक्षित नहीं है, भीड़ में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ऐसा है कि हमने माना कि भाई बदबू आ रही है तो आदमी थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर लेता है, नाक को नहीं काटता। ये तो नाक काटने वाली बात हो रही है कि इसको सबको विध्वंस कर दो, नाक नहीं काटता आदमी, उसकी व्यवस्था बनाता है कि ये बदबू कैसे दूर हो। ये तो समझदारी की बात है। तोड़ फोड़ करके आप जानते हो किसी चीज़ को विध्वंस करना बहुत आसान है, किसी चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपको विरोध कहाँ पर है, कॉरिडोर पर या फिर जो न्यास बना रही है सरकार अपने अधीन कर रही है, किस पर विरोध है? देखिए, दोनों पर ही विरोध है। मेरा विरोध दोनों पे क्या है, आप उस संस्कृति को आप संभाल ही नहीं सकते। आप बाहर की व्यवस्था बनाइए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये कुंज गली नहीं है, ये एक ऐसा अपने आप में सुरक्षा कवच ऐसा किला है कि आज इस राधा वल्लभ मंदिर पे आप समझ रहे ना, बाजार में जो है ना व्यक्ति वहाँ से चढ़ेगा राधा वल्लभ मंदिर पे आ जाएगा। यदि कोई आपत्ति होगी तो यहाँ तक सुरक्षा कर लेगा वो। ये इस हिसाब से यहाँ की बसावट है। ऐसे ही बिहारी जी के मंदिर की जो चारों तरफ इस तरह की बसावट है कि आदमी पूरे में घूम जाएगा ऊपर ही ऊपर और अपने मंदिर को, अपने ठाकुर जी को सुरक्षित रख लेगा। और ये सुरक्षा कवच टूट जाएगा और आने वाले 50 सालों में क्या विकृति आने वाली है सरकार भी जानती है। दोस्तों, जब कॉरिडोर का काम 2025 में आगे बढ़ा है तो वृंदावन की गलियों में विरोध की लहर भी उठ रही है। गोस्वामी समाज, मंदिर के पुजारी सड़कों पर उतर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कॉरिडोर नहीं चलेगा, कॉरिडोर नहीं बनेगा, कुंज गलियों को बचाओ। सवाल उठता है, जब ये विकास श्रद्धालुओं की भलाई के लिए है तो विरोध क्यों? कॉरिडोर के विरोध की शुरुआत गोस्वामी समाज परिवारों से हुई है। उन्हें लगता है कि कॉरिडोर बनने से मंदिर पर उनका अधिकार खत्म हो जाएगा और इसका मतलब होगा कमाई पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार का दावा है कि मंदिर की परंपराएं बरकरार रहेंगी, पूजा में कोई भी दखल नहीं रहेगी। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये विरोध धार्मिक या आर्थिक है? क्या कुछ दुकानदार और परिवार अपनी जेब बचाने के लिए पूरे बदलाव को रोकना चाहते हैं? क्योंकि श्रद्धालु इस पर कहते हुए नजर आते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। चौड़ा होने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जो होना चाहिए, हम भी परेशान होते हैं। और रास्ते इधर उधर से नहीं करें, जहाँ से आए वहीं से जाने का रहना चाहिए। बहुत दिक्कत होती है, कहीं चप्पलें ढूंढनी पड़ती है, कहीं भोगते, बहुत परेशान होते हैं। प्रश्न देखा कि भक्त यहाँ पर जो हैं वो बोल रहे हैं चौड़ीकरण होना चाहिए क्योंकि बहुत सी समस्याएं आती हैं। और हाँ, तो वो भक्तों के लिए होता है, भक्तों की जैसी परीक्षा ली जाती है, थोड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर लाइन से दर्शन होने चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है और सब सिस्टम से होना चाहिए। समस्या आ रही है, समस्या नहीं, घोर समस्या है यहाँ तो। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। आप तो यहाँ के निवासी, आपको तो अच्छे से पता होगा। और जो बिहारी जी की इच्छा, हम तो दर्शनार्थी हैं। जहाँ से, कहाँ से आए? इंदौर से, इंदौर मध्य प्रदेश। दिल्ली से आए हैं यहाँ। ऐसे भक्तों को दर्शन भगवान ऐसे ही देंगे। इस तकलीफ से आना पड़ेगा भगवान को दर्शन। दरअसल हम पुरानी घटनाओं पर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। बांके बिहारी मंदिर में हर दिन 70,000 से 75,000 भक्त पहुंचते हैं। 2017 और 2025 के आंकड़ों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार 2017 में करीब 30,000 से 35,000 के बीच श्रद्धालु आए दिन दर्शन करते थे। लेकिन अगर 2025 की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को ये संख्या करीब 1.5 लाख के पार हो जाती है। त्योहारों पर ये भीड़ लाखों में होती है, 20 लाख से अधिक पहुंच जाती है। यानी 2022 की जन्माष्टमी पर अचानक भीड़ बढ़ गई और इस दौरान राम प्रसाद व निर्मला देवी नामक दो लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल 2023 में एक इमारत का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। अच्छा महाराज जी, एक बात हम असुरक्षित हैं इसलिए विरोध है। लाखों की भीड़ आती है, उसमें सुरक्षा, कोई हादसा हो जाता है, क्या गोस्वामी समाज उसकी जिम्मेदारी लेगा महाराज? देखिए, ऐसा है गोस्वामी, हाँ, ऑनलाइन की बात ये है कि आप बड़ा निश्चित समझिए कि हर क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो अपना डिपार्टमेंट संभालिए, आप अपना डिपार्टमेंट संभालिए, लेकिन आप उसका रास्ता निकालिए। ये नहीं कि धरोहर इसको विरासत को पहले आप देखिए इनके प्लान में जो सुनने में आ रहा है
कि 20 मीटर की रोड होगी। बताओ इस 20 मीटर की रोड का यहाँ क्या ज़रूरत है, या यहाँ पर ट्रक चलवाने हैं, क्या करना है? भीड़ का प्रेशर 2 घंटे है, सवेरे और शाम को, इससे ज़्यादा भीड़ का प्रेशर नहीं है। और उसको ये 2 घंटे ये लोग आज व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करेगा कि बाहर आके व्यवस्था संभालेगा? कॉरिडोर बनने से न सिर्फ जगह बढ़ेगी बल्कि लाइनें व्यवस्थित होगी, मेडिकल सुविधाएं मिलेगी और आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता पहुंच पाएगी। अब सवाल यही है, क्या हम श्रद्धालुओं की आस्था के साथ उनकी सुरक्षा को भी महत्व देंगे? क्या हम वृंदावन की धार्मिक गरिमा और आधुनिक सुविधा दोनों का संगम बना पाएंगे? बांके बिहारी की कृपा तभी सच्ची होगी जब हर भक्त सुरक्षित और सहज दर्शन कर पाएगा। बांके बिहारी की कृपा तभी सच्ची होगी जब हर भक्त बिना डर के, बिना धक्का और बिना खून बहाए दर्शन कर पाएगा। धर्म के नाम पर भीड़ का शिकार बनती श्रद्धा, क्या यही विरासत है वृंदावन की? आज सवाल फिर कॉरिडोर का नहीं है, सवाल ये है कि क्या कुछ परिवारों की कमाई हजारों जानों की कीमत से ऊपर है? क्या कुछ कुर्सियां इतनी भारी हो गई हैं कि उनके नीचे श्रद्धालु कुचले जाते हैं? अगर कुंज गलियों की परंपरा बचानी है तो क्या उन गलियों में बहता भक्तों का खून भी स्वीकार है? गोस्वामी समाज से पूछना जरूरी है, क्या विरासत बचाने के नाम पर विकास को रोक देना ही धर्म है, या फिर धर्म वही है जहां भक्त सुरक्षित हों और भगवान तक पहुंचना आसान हो? वक्त आ गया है, या तो हम इतिहास को पकड़कर बैठ जाएं या फिर उसे आगे बढ़कर नया अध्याय लिखें। बांके बिहारी की नगरी अब इंतजार नहीं कर सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? हमें अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दें, जिससे आने वाले वीडियो में हम आपकी प्रतिक्रिया लोगों के सामने जाहिर कर सकें, क्योंकि आपका भी एक राय लोगों तक मैसेज देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आए दिन वृंदावन कॉरिडोर में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, तो सवाल तो उठना लाजमी है। गोस्वामी समाज भले ही विरोध करे, लेकिन भक्तों को कितनी समस्याएं होती हैं, इसका उदाहरण आप वृंदावन जाकर खुद देख सकते हो। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम आपकी आवाज़, श्रद्धालुओं की आवाज़ उन लोगों तक, उन सरकार के काम तक पहुंचा सकें कि हाँ, सरकार सही कर रही है, कॉरिडोर होना ज़रूरी है, या फिर श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए जो गोस्वामी समाज कह रहा है वो सही है। हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।